जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि रिसर्च कोचिंग सेंटर के इस नए वीडियो में। आज जो कि पहले कार्बन चैप्टर ही चल रहा था, तो इसमें भी कार्बन चैप्टर से संबंधित कुछ ऐसे टॉपिक बताए जाएंगे कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा फॉर यूपी बोर्ड। तो इसमें लेके चलने वाले हैं सजातीय श्रेणियाँ। क्या लेके चलने वाले हैं? सारे बच्चे इधर ध्यान दीजिएगा। सजातीय श्रेणियाँ, सजातीय श्रेणी, समझ रहे हैं? सजातीय श्रेणी अर्थात सजातीय, जैसे आप लोग ने पढ़े होंगे समजातीय। सम मतलब होता है क्या? बराबर। उसी तरह से हमको पढ़ना है सजातीय। क्या? सजातीय। सजातीय का मतलब हो जाएगा जो सजातीय का शुद्ध नाम न, शुद्ध नाम अगर हम कहें तो इसको पढ़ते हैं समजातीय। समजातीय श्रेणी, समझ रहे हैं? कौन सी श्रेणी? समजातीय श्रेणी। अब समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? सम मतलब होता है बराबर, जातीय का मतलब होता है जो जात वाला हिस्सा होता है, समझ रहे हैं ना? वही क्या होता है? समजातीय श्रेणी। पेपर में शायद आपका आया भी है 2000 कब आया है? आया है ये 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, समझ रहे हैं? तो 23 में भी आया है, तो लीजिए 24 में भी आएगा। ठीक है, किस में आएगा? 24 में। कहेगा कि सजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए या समझाइए, या सजातीय श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या समजातीय श्रेणी एवं उसके यौगिकों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। समझ रहे बाबू? सुनेगा, एक होता है टिप्पणी, जहाँ करेगा ना, सुनेगा टिप्पणी, समझ रहे हैं? टिप्पणी की बात जहाँ कर देना, तो टिप्पणी का मतलब होता है उसके विषय में बताना। टिप्पणी का मतलब क्या होता है? उसके विषय में बताना। अब इसी में हम बात करते बाबू ना, टिप्पणी जहाँ टिप्पणी करेगा ना, देखिएगा टिप्पणी दो प्रकार से होता है। एक हम कहेंगे संक्षिप्त में, किसमें? संक्षिप्त में, समझ रहे हैं? एक कहेगा विस्तृत में, किसमें कह देगा? विस्तृत, समझ रहे हैं? किस में कर देगा? विस्तृत में। संक्षिप्त में मतलब क्या होता है? छोटा, और विस्तृत का मतलब क्या होता है? बड़ा, समझ रहे हैं? तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है ना बाबू लोग कि संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। संक्षिप्त में का मतलब क्या हो जाएगा? देख रहे हैं? संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा, किसमें? छोटा। तो पहले हमें ये समझना होगा कि क्या होता है समजातीय। क्या होता है? समजातीय, यानी कि समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? समझ गए? समजातीय श्रेणी का मतलब हो जाएगा कि ऐसे जाति जो एक दूसरे के प्रत्येक स्थिति में क्या हो? बराबर हो। प्रत्येक स्थिति में एक दूसरे के क्या हो? बराबर हो। ऐसे मतलब श्रेणी को क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखवा है समजातीय श्रेणी। सम का मतलब होता है बराबर, जातीय का मतलब जातीय। अब यहाँ पे हम पढ़ क्या रहे हैं? पढ़ क्या रहे हैं लोग? हम लोग पढ़ रहे हैं लोग कार्बनिक यौगिक। क्या पढ़ रहे हैं? कार्बनिक यौगिक, समझ रहे हैं? कौन सा? कार्बनिक यौगिक। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर हमको समजातीय श्रेणी का वर्णन करना है तो किसके तहत किया जाएगा? कार्बनिक यौगिकों का किया जाएगा। तो अगर आप लोग कहे तो हम डिफिनेशन लिख दे रहे हैं, ठीक है ना बाबू? तो डिफिनेशन अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? कार्बनिक यौगिकों का वह समूह। क्या लिखा जाएगा? कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका समझ रहे हैं? क्या बोले हैं बाबू? कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका क्रियात्मक है कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका क्रियात्मक तथा सामान्य सूत्र, समझ रहे हैं? कैसा हो? एक जैसा हो, एक जैसा होता है। क्या कहलाता है बाबू? समजातीय। क्या कहलाता है? समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी कहलाता है। समझ रहे हैं? क्या कहलाता है? समजातीय श्रेणी कहलाता है। याद रखिएगा, हम क्या लिखवाएं यहाँ पे?
कार्बनिक यौगिकों का वह समूह यहाँ पे आ रहा है ना बाबू, जिनका क्रियात्मक तथा सम्मान सूत्र क्या हो, एक जैसा होता है, क्या कहलाता है, समजातीय श्रेणी कहलाता है। क्रियात्मक भी हो और देखिएगा यहाँ पे क्या लिखवा है, क्रियात्मक तथा सामान्य सूत्र, यानी कि सामान्य सूत्र का मतलब ये हो जाएगा कि यदि इसमें एल्कीन का उपयोग कर रहे हैं तो CnH2n प्लस क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, या तो फिर एल्कीन का उपयोग कर रहे हैं तो CnH2n होना चाहिए, या तो फिर एल्काइन का उपयोग कर रहे हैं तो CnH2n प्लस क्या होनी चाहिए, -2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, -2। समझ रहे हैं ना, तभी क्या होगा, सामान्य सूत्र होंगे। अब क्रियात्मक की बात कर दिया जाएगा तो क्रियात्मक का मतलब होता है उसके साथ एल्कोहल है, ईथर है, कीटोन है, कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कि एस्टर है। समझ रहे हैं ना, जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक सूत्र जैसे में अगर हम एच कर दे रहे हैं, एच कर रहे हैं तो C2H5OH कर दे रहे हैं। समझ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, C2H5OH। इसको हम पढ़ते हैं एथिल एल्कोहल। क्या पढ़ते हैं, एथिल एल्कोहल, एल्कोहल। समझ रहे हैं, ये कौन सा नाम है, तो साधारण नाम है। यह नामकरण की पद्धति अगले वाले वीडियो में हम पढ़ाएंगे, या अभी जस्ट समझा ही रहे हैं इसमें। तो पहले हम आपको ये समझाना है कि C2H5 एथिल एल्कोहल है, लेकिन अगर इसी पर IUPAC नाम की बात कर देता, किसका बात करता, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। समझ रहे हैं, तो इसका नाम जो को कार्बन रहता है, पहले कार्बन को गिनेंगे तो कौन है, 2 है, तो मेथ एथ। समझ रहे हैं, और इसमें OH है तो इसके अनुलग्न में क्या जुड़ता है, ऑल जुड़ता है। क्या जुड़ता है, ऑल। तो अगर यहाँ पे हम लिखना भी चाह रहे हैं इसका IUPAC नाम तो मेथ करेंगे। समझ रहे हैं, और इसी में क्या जोड़ेंगे, सॉरी एथ होगा ना, सॉरी क्या जुटेगा, एथ, और इसमें क्या जोड़ना है, ऑल जुड़ना है, तो क्या हो जाएगा बाबू लोग, एथेनॉल। क्या हो जाएगा, एथेनॉल। समझ रहे हैं, क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। अगर हम दूसरा उदाहरण देना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या दे सकते हैं, CH3 CH2 CH2OH। समझ रहे हैं, तो इसका मेथ एथ प्रोप, नहीं मेथ एथ प्रोप हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा। प्रोप लिखेंगे, अब प्रोप में क्या जोड़ेंगे, आल। समझ रहे हैं, तो क्या पढ़ेंगे, समझ रहे हैं, प्रोप हो रहा है ना, तो पूरा लेके चलना हो रहा, प्रोपेन। समझ रहे हैं, क्या हो जाएगा, प्रोपेन, और इसी में क्या जुड़ जाएगा, आल, तो पूरा क्या नाम पढ़ेंगे, प्रोपेनॉल। क्या पढ़ेंगे बाबू, प्रोपेनॉल, ऑल जोड़ना है। समझ रहे हैं ना, ऐसे में एथेन है ना, एथेन में आल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। समझ लो, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या ये बातें समझ में आ रही हैं 100%। अब उसी तरह से एक और हम सूत्र दे रहे हैं यहाँ पे, अगर इसका करें तो CH3 CH2 CH2 CH2OH। देख रहे हैं, तो इसमें देखिएगा CH2 दिखाई दे रहा है ना, तो इसमें भी उसी सेम प्रोसेस हो रहा है। तो अगर इसका नामकरण करेंगे तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट हो रहा है, और ब्यूट करेंगे तो ब्यूटेन होगा कि नहीं होगा। अब ब्यूटेन में क्या जोड़ देंगे, आल जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल होगा कि नहीं होगा। तो देखिएगा इसमें प्रत्येक स्थिति में इसका क्रियात्मक समूह क्या आ रहा है, OH। इसमें क्रियात्मक समूह क्या है, OH। क्रियात्मक समूह क्या है, OH। तो देखिएगा क्या ये सही कह रहा है कि नहीं परिभाषा, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका क्रियात्मक समूह, देखिए क्रियात्मक समूह क्या है, OH। क्रियात्मक समूह क्या है, OH। क्रियात्मक समूह क्या है, OH। प्रत्येक स्थिति में बराबर है कि नहीं है, समान है कि नहीं है। और फिर से क्या करा, तथा इनका सामान्य सूत्र, तो देखिएगा सामान्य सूत्र की बात कर दिया जाएगा तो क्या इसका सामान्य सूत्र CnH2n + 1 × OH है। क्या देखिएगा 1 है, क्या है 1। समझ रहे हैं, अब देखिए कैसे हो रहा है, C कार्बन कितना है, 1 2 है, 3 को है ना बाबू। तो इस के जगह पे अगर हम N के जगह पे कितना भर दे रहे हैं, N के जगह 3 भरेंगे ना, तो देखिएगा C3H2 × N, यानी कि H2 × कितना हो जाएगा, 3 होगा कि नहीं होगा, +1 × क्या लिखेंगे, OH। यस या नो, तो देखिएगा C3 हो जाएगा, H 3 दूना 6 1 7, तो C3H7OH होगा कि नहीं होगा। अब गिन के देखा जाएगा,
1 2 3, 3 कार्बन है, 3 2 5, 5 2 7। देखिएगा क्या सूत्र का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो प्रत्येक स्थिति में इस सूत्र का क्या करेगा, ये पालन करेगा। तो सूत्र हम लिखवाए ना, जिनका सामान्य सूत्र क्या होता है, एक जैसा हो, क्रियात्मक समूह भी क्या हो, एक जैसा हो, उसी को क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। चूंकि पेपर में कितने नंबर का आएगा, तो या तो 2 नंबर का पूछे या तो 3 नंबर का पूछे, लेकिन आई एम श्योर कि देखिएगा इतने सालों में पूछा है तो इस बार भी पूछेगा। समझ रहे हैं, 23 में नहीं पूछा है मैंने, ये 23 में नहीं पूछा है तो 24 में पूरा गारंटी है कि पूछने का चांस मिलेगा। पेपर में कैसे आएगा कि समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो आपको लिखना होगा कि समजातीय श्रेणी यानी कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके क्रियात्मक तथा सामान्य सूत्र क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, क्या कहलाते हैं, समजातीय श्रेणी कहलाते हैं। इनका हो जाएगा ना। अब कह रहा है उदाहरण देकर समझाइए, तो उदाहरण में क्या दीजिएगा, जैसे में करके C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल, IPC नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। दूसरा उदाहरण क्या दे दीजिएगा, C3CH3CH2OH अर्थात तो प्रोपेन हो जाएगा, इसमें आल जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। इसका सामान्य सूत्र की बात किया जाएगा तो इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n+1 OH होगा। समझ रहे हैं बाबू, यह 100% आई एम श्योर कि क्या होगा, ये पेपर में आएगा। तो क्या समझ में आया समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। हाँ, अगर समजातीय श्रेणी में आपको दिक्कत है तो पहले दिमाग को एकदम अस्थायी कीजिएगा, माँ शारदे का मतलब थोड़ा सा दिमाग ध्यान लगा लीजिएगा। उसके बाद से बोलिएगा कि वे कार्बनिक यौगिक जिनका सामान्य सूत्र तथा क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है क्या कहलाता है, समजातीय श्रेणी कहलाता है। समझ गए, जैसे C2H5OH, CH3CH2OH, समझ रहे हैं, CH3CH2CH2OH, समझ रहे हैं। इनमें OH सेम दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका क्रियात्मक समूह सेम है, लेकिन इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1 OH है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, क्रियात्मक समूह भी सेम है और सामान्य सूत्र भी सेम है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि कौन सा है बाबू, समजातीय श्रेणी होगा। अब पेपर में एक तरह से और क्वेश्चन आ सकता है, कहेगा समजातीय श्रेणी का उदाहरण देकर समझाइए तथा इनके ये बताइए कि समजातीय श्रेणी हम इसे क्यों समजातीय श्रेणी कह रहे हैं, क्योंकि समान जात का तो है, लेकिन क्या इसमें कुछ और गुण पाए जा रहे हैं। तो आप देखिएगा बाबू लोग, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, CH2SNO यहाँ पर देखिएगा CH2 इसमें कार्बन परमाणुओं के मध्य CH2 का अंतर दिखाई दे रहा है क्या। तो पहला गुण लिख सकते हैं क्या, समजातीय श्रेणी का पहला गुण क्या लिख सकते हैं कि इनके प्रत्येक कार्बन परमाणुओं के मध्य सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर होता है, हो जाएगा। दूसरा क्या लिख देंगे कि इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, इनका सामान्य सूत्र एक बराबर होता है, यानी कि इनका सामान्य सूत्र एक जैसे होता है। फिर से तीसरा लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं कि इनका क्रियात्मक समूह भी क्या होता है, एक बराबर होता है। तो इसको भी अगर आप कहें तो हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना बाबू, कि इसका 4 गुण लिखना है तो 4 गुण हम लिखवा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ चलिए, हमें बताना है समजातीय समझ रहे हैं श्रेणी, समजातीय श्रेणी का गुण समझ रहे हैं बाबू। ये पेपर में आता है हमेशा, अब आपसे कह रहे हैं ना कि समजातीय श्रेणी का गुण किन्हीं 4 गुण का वर्णन करने के लिए कहेगा, समझ रहे हैं बाबू। तो आपको 4 गुणों का वर्णन करने के लिए कहेगा, तो पहला गुण आपको क्या लिखना होगा कि समजातीय श्रेणी के प्रत्येक अणुओं के मध्य, आपको लिखवाए थे ना, देखिएगा प्रत्येक सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर दिखाई दे रहा है, तो क्या लिखा जाएगा, समजातीय समझ रहे हैं श्रेणी के प्रत्येक, समझ रहे हैं प्रत्येक किसके मध्य, अणुओं के मध्य कितना अंतर होता है बाबू, सिंगल बॉन्ड CH2 का क्या होता है, अंतर होता है। पहला कंडीशन लिख दिए, क्या होता है बाबू, अंतर होता है, हो गया ना। दूसरा क्या अंतर लिखना है आप लोग को, दूसरा लिखना होगा, मेरे साथ ही दोहराते चलिएगा ना, एक बार अगर आप लोग बढ़िया से दोहरा दिए ना, मुझे उम्मीद है ना बाबू कि रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहला हम उदाहरण करके बता रहे हैं, देख लीजिए, प्रत्येक परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड अंतर दिखाई दे रहा है ना, तो क्या लिखा जाएगा, समजातीय श्रेणी के प्रत्येक अणुओं के मध्य क्या पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर होता है, हो गया ना बाबू। दूसरा क्या लिखा जाएगा कि प्रत्येक
प्रत्येक समजातीय श्रेणियों का क्रियात्मक समूह क्या होता है? समान होता है। ये लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा कि प्रत्येक, समझ रहे हैं, प्रत्येक समजातीय श्रेणी के, ठीक है ना बाबू, क्रियात्मक समूह, कौन सा समूह? क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह समान होता है। क्या होता है? समान होता है। समझ गए? दूसरा अगर आप बताइएगा, थोड़ा सुनिएगा, जब क्रियात्मक समूह समान होगा तो क्या उनका अध्ययन करना आसान हो जाएगा? बोलेगा। अगर हम कहें चला कि C2H5OH है, मतलब दारू है, तो दारू का मतलब एल्कोहल के कारण हो रहा है ना, उसका क्रियात्मक समूह OH है, तभी तो उसको दारू पढ़ रहा है। मतलब कि अगर ये देखा जाएगा कि OH जहाँ जहाँ समूह रहेगा तो उसको हम किस में पढ़ सकते हैं? दारू के संदर्भ में पढ़ सकते हैं। यस या नो? तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जिनका क्रियात्मक समूह, देखिएगा, प्रत्येक समजातीय श्रेणी का क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? समान होते हैं। तो प्रत्येक समजातीय श्रेणी के क्रियात्मक समूह समान होंगे तो उनका अध्ययन करना क्या होता है? आसान हो जाएगा। होगा? तो लिख सकते हैं क्या? तीसरा अगर हमको लिखना चाहिए तो क्रियात्मक समूह समान होने के कारण उनका अध्ययन करना आसान होता है। लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? क्रियात्मक समूह, समझ रहे हैं, समूह समान होने के कारण, समान होने के कारण उनका अध्ययन, समझ रहे हैं, अध्ययन क्या होता है? अध्ययन करना आसान होता है। समझ रहे हैं? उनका अध्ययन करना क्या होता है? आसान होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू? चलिए, अगर हम कहें को गुण लिख दिया, लो 3 गुण, हमें चाहिए कितना? 4 गुण चाहिए। 4 गुण चाहिए ना, तो पहला श्रेणी मध्य अंतर कितना होगा? दूसरा, समजातीय श्रेणी के क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? समान होते हैं। तीसरा, क्रियात्मक समूह समान होने के कारण उनका अध्ययन करना क्या होता है? आसान होता है। चौथा आप क्या लिख सकते हैं? चौथा तब कहेंगे कि सर जी सामान्य सूत्र तो छोड़ दिए ना, तो समजातीय श्रेणियों का सामान्य सूत्र क्या होते हैं? क्या होते हैं? CnH2n इंटू CnH2n प्लस 1, यही ना होता है, CnH2n प्लस 1 इंटू OH, या CnH2n प्लस 1 इंटू CHO, जो भी आप लिखना चाहते हैं आसानी से लिख सकते हैं। तो क्या लिखा जाएगा कि लिखा जाएगा कि समजातीय श्रेणियों के सामान्य सूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं। समझ गए? क्या लिखा जाएगा? समजातीय श्रेणियों के सामान्य सूत्र समान होते हैं। क्या होते हैं बाबू? समान होता है। समझ गए? ये पूरा का पूरा आपको कितना नंबर दे के जाएगा बाबू? पूरा का पूरा 3 नंबर। कितना नंबर? कितना में आया है? 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 24 में भी आने की पूरा संभावना है। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या आपको पूर्णतः समझ में आ गया समजातीय श्रेणी? पेपर में कैसे बनाएगा क्वेश्चन? कहेगा कि समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए तथा इसका कोई 4 गुण लिखिए। इसका क्या लिखिए? कोई 4 गुण लिखिए। तो बस आपको ये लिखना है, समजातीय श्रेणी का परिभाषा, समजातीय श्रेणी का उदाहरण, समझ रहे हैं, और समजातीय श्रेणी का 4 गुण, जो कि बोर्ड पे आपको लिखवा दिए। समझ रहे हैं? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता। अगर पैसा लगता तो हम भविष्य में कभी नहीं कहते हैं कि आप चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।